हेलो बच्चों, मैं हूँ गुड़िया सिंह और आप देख रहे हैं जीएस एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि हमने इससे पहले भी वीडियो डाला है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो आपकी क्लास 10th जीव विज्ञान का MBVI सब्जेक्टिव है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका सीरीज़ ये चौथा लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने पीछे जो भी क्वेश्चंस बताए हैं समझ में आए होंगे और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो भी आपके समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, इस आंसर्स को अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरा दावा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में बायोलॉजी से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। प्राकृतिक संसाधन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसका संरक्षण करना भी जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 5 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है पानी का उपयोग सही रूप से करना, ताकि जरूरत से ज़्यादा पानी व्यर्थ न हो जाए। जब हम नहाते हैं उस समय पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी की खर्च नहीं करनी चाहिए। जब हम पानी से किसी चीज़ को धोते हैं, कपड़ा धोए या बर्तन धोए, उस समय भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, तभी पानी को बचा पाएंगे। और पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर पानी ना मिले, खाना ना मिले तो हम 1-2 दिन जीवित भी रह लें, लेकिन पानी ना मिले तो हमारा जीवन रह पाना संभव नहीं है। चलिए, दूसरा है पेड़ पौधों की रक्षा करना तथा उससे उत्पादित साधनों का उपयोग कम करना एवं अत्यधिक पेड़ लगाना। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का एक अलग ही योगदान है। इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन जो हम सांस के रूप में लेते हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर ले लेता है, जिससे पर्यावरण भी संतुलन बना रहता है, सब पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अब पेड़ पौधों की रक्षा करना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधों से उत्पादित वस्तु जैसे में ये पेपर भी पेड़ पौधों से उत्पादित है। जिस पे हम बैठते हैं वो कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये सब पेड़ पौधों से बनते हैं। तो हमें इन सब का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए और पेड़ पौधों की कटाई पर ध्यान देनी चाहिए, उसकी कटाई कम करनी चाहिए और पेड़ पौधों का जो है लगाना, ये काम हम शुरू कर दें। अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो पाए और हमें O2 शुद्ध मिल सके, CO2 भी कम मात्रा में हमारे पर्यावरण में उपस्थित रहे। चलिए, अगला है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान में भाग लेना। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कई प्रकार के जागरूकता अभियान लोग चलाते हैं, उसमें हम भाग लेके भी अपने प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करना। विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करना, इससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बाहर निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। आने जाने के लिए अपने वाहन की जगह सरकारी वाहनों का उपयोग करना। सभी अगर अपने अपने वाहन ले ले तो एक गली मोहल्ले में कम से कम 500 लोग होंगे, उसमें से 300 लोग अगर अपना वाहन ले लेंगे तो उससे अधिक पॉल्यूशन फैलेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। लेकिन अगर हम अपने वाहन की जगह पे सरकारी वाहन का उपयोग करते हैं तो उसमें पॉल्यूशन कम मात्रा में फैलती है और एक सरकारी वाहन में कम से कम 30-35 इंसान आराम से जा सकते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में जो HCl स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। मनुष्य के आमाशय में स्रावित HCl अम्ल का कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। HCl जो हमारे आमाशय में स्रावित होता है, यह हमारे पेट के अंदर में अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे भोजन सही रूप से पच सके। पेप्सिन एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये अम्लीय माध्यम के कारण ही संभव है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। सड़ने गलने से ये जो है HCl ये हम रोकता है हमारे पेट में। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। चूँकि यह अम्ल है तो ये हम भोजन के साथ जो हमारे पेट में चले जाते हैं बहुत प्रकार के जीवाणु, उन चीज़ों को नष्ट कर देता है। यह भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाता है ताकि पाचन अच्छे से हो सके। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन एवं दहन में अंतर बताइए। श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है। यह जैव रासायनिक क्रिया है, यह अजैविक क्रिया है।
इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। यह एक नियंत्रित क्रिया है, यह एक अनियंत्रित क्रिया है। यह कम ताप पर संपन्न होती है, यह अधिक ताप पर संपन्न होती है। श्वसन कम ताप पर होने वाली प्रक्रिया है और दहन अधिक ताप पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर मैंने लिखा है। अगर ये 5 नंबर में पूछा जाए तो ये पांचों अंतर लिखा जाएगा और इसमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर ये 2 नंबर में पूछे तो 2 या कोई 3 अंतर आप लिख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रीनलिन एक प्रकार का हार्मोन है। जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में निम्नलिखित अनुक्रिया होती है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। ये एड्रीनलिन हार्मोन जो है यह तब स्रावित होता है जब कोई भी इंसान भयभीत हो जाता है या अचानक डर जाता है। इससे पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। एड्रीनलिन हार्मोन के स्रावित होने से पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। एड्रीनलिन रक्त की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। मुख्य बातें, ये एड्रीनलिन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये आपातकाल में अचानक डर जाने से, भयभीत हो जाने से स्रावित होता है, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रीनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देती है। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप इस बात को पहले लिख भी सकते हैं, उसके बाद आप इसके कार्य को लिख सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करें। खाद्य जाल क्या होता है? आपने इसे पढ़ा होगा बायोलॉजी में, सबसे लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के समुच्चय जाल को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का दूसरा नाम आहार जाल भी है। खाद्य जाल या आहार जाल के प्रथम पद पर उत्पादक को रखा जाता है, द्वितीय पद पर शाकाहारी जीव को रखा जाता है तथा तृतीय पद पर मांसाहारी जीव को रखा जाता है। उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं, शाकाहारी बकरी, खरगोश, गाय आदि होते हैं, मांसाहारी शेर, बाघ, चीता आदि होते हैं। आप इन सब को लेकर एक आहार जाल बना सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म सामान्यतः जैव अवशेषों को कहा जाता है। किसी भी जीव की जब मृत्यु हो जाती है तब सामान्यतः उसका शरीर अपघटित सरगल मतलब अपघटित हो जाता है, सरगल जाता है। जब भी कोई जीव मरता है, हमारे पर्यावरण में रहता है, तो अपघटकों के द्वारा वह अपघटित हो जाता है। लेकिन कभी कभी मृत शरीर बिना अपघटित हुए ऐसे वातावरण में चला जाता है जहां इसका अपघटन नहीं होता है। ऐसे शरीर गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाते हैं तथा शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जो होता है वो सरे गले मृत जीव अवशेष जो होते हैं, जब गर्म मिट्टी में दबकर रह जाते हैं, वो अपघटित नहीं होते हैं, तब वो अपना छाप सुरक्षित छोड़ जाते हैं, जिसे जीवाश्म कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। प्रथम पोषी स्तर घास होता है, इसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक मतलब ये भोजन बनाने के लिए किसी और जीव पर या किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करेगा, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं ही बनाएगा। उत्पादक की श्रेणी में हमेशा उसे रखा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय पोषी स्तर कीड़े मकोड़े या हिरण है, यह प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। पहला जो पोषी स्तर है वह उत्पादक कहलाएगा और द्वितीय पोषी स्तर उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये प्रथम पोषी स्तर पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। और ये प्रथम पोषी स्तर जो है वो पेड़ पौधा है।
पेड़ पौधा को खाने वाले जो जीव होते हैं वो शाकाहारी ही होते हैं, अर्थात प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होगा। अब ये आहार श्रृंखला का उदाहरण है। सबसे पहला घास, इसे ये उत्पादक है, ये हमेशा पहले आएगा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। अब इसको खाने वाला कीड़ा या हिरण, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो मांस मछली भी खाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी होते हैं जो घास पर निर्भर करते हैं, जैसे में टिड्डा, हिरन, ये सब आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में जो शाकाहारी जीव जंतु हैं। अब इसको कीड़ा को खाने वाला होता है मेढक, ये मांसाहारी होता है, मेढक इसमें आएगा। और सर्प को खा जाता है, सर्प खा जाता है मेढक को। चलिए, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, पोषी स्तर को और आहार श्रृंखला को। ये आपके बायोलॉजी के सबसे लास्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में निम्नलिखित अंतर है। अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके आंसर लिखने के तरीके से भी आपको नंबर दिया जाता है। तो मैंने जो यहाँ पे तरीका अप्लाई किया है, मैंने जो यहाँ पे रूल अप्लाई किया है, उस रूल को आप अप्लाई करें। और ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ। इस रूल को अप्लाई करने के बाद आपके नंबर एक भी नहीं काटे जाएंगे। चलिए, सबसे पहले लिखना है, अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में निम्नलिखित अंतर है। अनुवर्तन गति, इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं, मतलब पौधा को जहाँ से उद्दीपन मिलेगा वो उसी दिशा में गति करेगा। जैसे कि कोई पौधा है, मान लीजिए इसको सूर्य प्रकाश यहाँ से मिल रहा है और इधर से अगर सूर्य प्रकाश मिल रहा है तो ये पौधा गति भी इधर ही करेगा, इस पौधे में वृद्धि भी इसी साइड में होगी। इसी को कहते हैं अनुवर्तन गति, जो उद्दीपन की दिशा में गति करता है। अब है अनुकुंचन गति, इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में नहीं बल्कि पूर्व निश्चित दिशा में गति करते हैं। अनुकुंचन गति जो होता है, इसमें आप उद्दीपन कहीं से भी आए, उद्दीपन का प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुकुंचन गति पर उद्दीपन कहीं से भी आए लेकिन ये दिशा गति उसी दिशा में करेगी जो पूर्व निश्चित है। जैसे कि छुई मुई का जो पादप है, पौधा है छुई मुई का, इस पौधा में इसके पत्ती को जब आप छूते हैं तो आप स्पर्श ऊपर से करते हैं और ये गति नीचे की ओर करती है। ये एग्जाम्पल हो गए अनुकुंचन गति की। और ये अनुवर्तनी गति का जो एग्जाम्पल है, इसमें आएगा प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन तथा रसायनों के द्वारा प्रभाव या रसायनों के द्वारा अनुवर्तन। प्रकाश पौधे पर जिधर से पड़ेगी ये उधर ही गति करेगा। गुरुत्वानुवर्तन, ये जड़ दिखाता है, पौधे का जड़ जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जाता है न कि बाहर आता है, तो वो गुरुत्वानुवर्तन हुआ, क्योंकि हमारे धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है और पौधों का जड़ गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है, इसलिए उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तथा रसायनों के प्रभाव से भी कुछ गति होते हैं, ये मुख्य रूप से पौधों में दिखने वाले होते हैं, अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति। चलिए, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और ये हम पर डे जो 8 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आते हैं, आप बस उसको देखते रहिए और समझते रहिए, आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर होता जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये सीरीज़ 10 दिनों का चलेगा, इसके बाद एक भी लघु नहीं होगा, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपको फंसेगा। इसको पढ़ने के बाद आपके कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने आंसर इस तरीके से लिखे हैं और कुछ दीर्घ भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं दीर्घ का सेशन लेके आऊँगी और आपके लिए मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी इसी तरह लेके आऊँगी जैसे मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन को लेके आ रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।